नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मोहन बाबू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड द्वारा नामांकन की प्रक्रिया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नामक के द्वारा नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से 19 जून से शुरू हो चुका है और यह 28 जून तक जारी रहेगा। तो आप लोग नामांकन कराने से पहले यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और किस विषय में रुचि है, क्योंकि 10वीं के बाद ही कोई लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है और लक्ष्य को निर्धारण करने के बाद उसे किस विषय से संबंधित रिलेटेड पढ़ना है। तो इसका लिए मैं कुछ आपको मोटिवेशनल बातें कह रहा हूँ, जैसे कि आप समझेंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ, मैट्रिक पास करने वाले जितने भी छात्र हैं बिहार में, इस बार जैसे 17 लाख बच्चों ने मतलब उत्तीर्ण किया मैट्रिक, और अब आज तक की न्यूज़ में सभी बच्चा को भी पास करा दिया गया, चाहे वो फेल हो, चाहे उसका 2 विषय में कम से कम मार्क हो, तो उसे ग्रेस मार्क द्वारा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें पास करा दिया गया है। तो यहाँ तक तो ठीक है, मैट्रिकुलेशन की एग्ज़ाम किया वो तो ठीक है, लेकिन अभी आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस में कैरियर की आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो इसी के बारे में कुछ कह रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी ही लक्ष्य का निर्धारण हो सकता है। जैसे मान के लीजिए आपको एक डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई, 12वीं की पढ़ाई में साइंस जो विज्ञान है उसमें बायोलॉजी रखना अति अनिवार्य होगा, क्योंकि बायोलॉजी से ही संबंधित, विज्ञान से संबंधित ही और जैव विज्ञान से संबंधित ही को अध्ययन को इसी के अध्ययन से आप डॉक्टर बन सकते हैं। मान के चलिए आपको इंजीनियर बनना है, अभियंता बनना है, तो इससे संबंधित आप बायोलॉजी को हटाकर मैथ रख लीजिए। और आपको अगर लगता है मैं एक चार्टर अकाउंटेंट बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ, तो कॉमर्स चुन लीजिए। लेकिन जो भी अगर आप फैसला ले रहे हैं, लक्ष्य का निर्धारण कर रहे हैं, वो मैट्रिक के बाद और इसी एडमिशन की घड़ी में सुनिश्चित कर ले, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और आप अगर यह सपना देखते हैं कि मैं हवाई जहाज़ पर उड़ूँ, अच्छी तरह के शहरों में घूमूं, मेरे पास अच्छी सी मकान और बढ़िया सी गाड़ी हो, ऐसा कुछ, तो इस सपना को पूरा करने के लिए आपके पास लक्ष्य का निर्धारण होना अति अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं मैं आईएएस या आईपीएस बनूं, तो सर्वप्रथम आप इंटरमीडिएट में आर्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, आर्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन विषय को मतलब सेलेक्ट कर लीजिए, उन्हीं से संबंधित पढ़ाई कीजिए। अभी ही 10वीं आप उत्तीर्ण किए हैं, एडमिशन की प्रक्रिया में आप नामांकन के लिए आवेदन कर रहे हैं, बिहार राज्य से संबंधित हो तो आप OFFS के माध्यम से, जिसका आज से एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुका है 19 जून से 28 जून तक, और इनका आवेदन शुल्क 300 रुपये है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कुछ बातें कि ज़रूर आप अभी ही सेलेक्ट कर लीजिए कि किस क्षेत्र में आपको जाना है, किस क्षेत्र में आपको जाना है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो कॉमर्स की पढ़ाई करें, चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो यही कॉमर्स की पढ़ाई करें। अगर आपको किसी फार्मा करना है, जैसे कोई आयुर्वेद संस्थान या इसमें जाना है, तो बी फार्मा करें। मतलब जो भी आप सुनिश्चित करेंगे, उसका जो लक्ष्य को आप सुनिश्चित करेंगे वो अभी से ही सुनिश्चित कर लें और उसी से विषय रिलेटेड की पढ़ाई करें। समझ गए? जैसे आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हो, देश की सच्ची सेवा करना चाहते हो, तो कौन ज़रूरी है साइंस और कॉमर्स की पढ़ने की? आप आर्ट्स से पढ़िए, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए और अंग्रेजी ले लीजिए, उन्हीं से तैयारी कीजिए। अभी से ही बेस बनाइए, एक आधार बनाइए, और अभी से ही बेस बनाने, आधार बनाने पर
आपका लक्ष्य एक ना एक दिन ज़रूर पूरा होगा, और जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो सपना खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। तो इसी वीडियो के साथ मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि जो भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मार्ग चुनना चाहते हैं वो अभी ही चुन लें। धन्यवाद।